फायदा उठाकर गाय के बाड़े में घुस गया। चलो मेरी राम प्यारी, अब तुम मेरी हो। आज से तुम्हारा मालिक मैं हूँ। कालिया गाय को अपने साथ लेकर चल देता है। अपने घर के पिछवाड़े में उसे झाड़ियों के पीछे छुपा देता है ताकि कोई उसे ढूंढ न सके। फिर अगले दिन सुबह होने पर कृष्णा सुबह उठकर अपने गाय के बाड़े में जाता है और हैरान रह जाता है। अरे ये क्या, मेरी गाय कहाँ गई? हे भगवान, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी प्यारी गाय को कौन ले गया? फिर उसे याद आता है कि कालिया उसकी गाय में बहुत दिलचस्पी दिखाता था। अवश्य ही यह उसका काम है। यह सोचकर वह कालिया के घर जाता है। अरे ओ कालिया, बाहर निकल। मुझे पता है तूने ही मेरी गाय चुराई है। मुझे मेरी गाय वापस कर दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर कालिया अपने घर से बाहर आता है। अरे भाई कृष्णा, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? कालिया, मुझे पता है तुमने ही मेरी गाय चुराई है। तुम ही मेरी गाय खरीदना चाहते थे, लेकिन मेरे मना करने पर तुमने मेरी गाय को चुरा लिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। अरे नहीं नहीं कृष्णा भाई, मैंने तुम्हारी गाय नहीं चुराई। मेरा विश्वास करो, तुम तो मेरे प्रिय मित्र हो। मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगा? मेरे पास भी तो मेरी गाय है, तो मैं तुम्हारी गाय क्यों चुराऊंगा? मुझ पर विश्वास करो। कालिया, मुझे पागल मत बनाओ। मुझे पता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैं कल अपने साथ थानेदार साहब को लाऊंगा, वही तुम्हारी अक्ल ठिकाने लगाएंगे। इतना बोलकर कृष्णा अपने घर की ओर चल देता है। कालिया थानेदार की धमकी से डर जाता है। अरे यार, ये तो थानेदार की धमकी दे रहा है। हैं? अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, इसकी गाय को दूसरे गांवों में जाकर बेच आता हूं। मुझे बदले में पैसे मिल जाएंगे और थानेदार मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा। फिर उसी रात अंधेरे का फायदा उठाकर कालिया चुपके से कृष्णा की गाय को अपने साथ लेकर दूसरे गांवों की ओर चल देता है। रास्ते में घना जंगल आने पर वह डर जाता है। हे भगवान, ये तो बहुत घना जंगल है। अगर कोई चोर डाकू मिल गए तो वह तो मुझे लूट लेंगे। क्या करूं, क्या करूं? एक काम करता हूं, अपने सोने के सिक्कों की थैली को गाय की घंटी से बांध देता हूं। जब मेरे पास कुछ होगा ही नहीं तो चोर मुझसे क्या लूटेंगे? यह सोचकर वह अपने सोने के सिक्कों की थैली को गाय की घंटी से बांध देता है और अपने सफर की ओर आगे बढ़ जाता है। सुबह होते होते वो दूसरे गांवों में पहुंच जाता है। गाय कालिया को सोता देख वहां से भागने की कोशिश करती है और अपनी रस्सी तोड़ने लगती है। रस्सी तोड़ने की कोशिश में उसके गले में बंधी घंटी से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। वहीं पास में से एक व्यापारी गुजर रहा होता है। वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि ये कैसी गाय है जो सोने के सिक्के उगल रही है। यह जरूर कोई जादुई गाय होगी। यह सोचकर वह व्यापारी कालिया के पास जाता है। अरे भाई, क्या ये कोई जादुई गाय है? अरे, ये कैसा मूर्ख व्यक्ति है जो इसे ये गाय जादुई गाय नजर आ रही है। फिर उसकी नजर जमीन पर पड़े सिक्कों की ओर जाती है। भाई, जब भी तुम्हारी गाय अपना सिर हिलाती है तो इसमें से एक सोने का सिक्का क्यों गिरता है? अरे भाई, ये एक जादुई गाय है। ये ऐसे ही सोने के सिक्के उगलती रहती है।
क्या तुम इसे खरीदना चाहोगे? अवश्य, क्यों नहीं। तुम इसे कितने में बेचोगे? भाई 100 सोने के सिक्के देने पड़ेंगे। भाई 100 सिक्के कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ कम कर लो। नहीं भाई, 100 सिक्कों से कम में नहीं दूंगा।